ये है कुर्ट, इस समय जिंदा 2000 सेवाल्स्की घोड़ों में से एक। ये सब सिर्फ 12 जंगली पूर्वजों की संतानें हैं, लेकिन आज ये प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है। खुद कुर्ट एक क्लोन है। उसे उस जीन से बनाया गया है जिसे बहुत साल पहले फ्रीज कर लिया गया था और अब एक पालतू घोड़ी में इम्प्लांट किया गया। वैज्ञानिकों ने पायरेनियन आइबेक्स को भी उसके खत्म होने के 3 साल बाद क्लोन करने की कोशिश की थी, लेकिन ये प्रयास उतना कामयाब नहीं रहा। सिर्फ एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो पैदा होते ही मर गया। बेन नोवाक वैज्ञानिकों की उस टीम का हिस्सा हैं जिन्होंने कुर्ट को क्लोन किया है। विचार ये है कि हम संकटग्रस्त प्रजातियों की मदद के लिए क्लोनिंग का अलग अलग तरह से उपयोग कर सकते हैं, उनकी आबादी के आकार को बढ़ाकर या उनकी जेनेटिक विविधता को बनाए रखकर। प्रजातियां तेजी से मिट रही हैं। 1970 के दशक से उनमें 60% की कमी हुई है। आज हर रोज संभवतः 150 नस्लें गुम हो रही हैं। इस बात से सचेत आनुवंशिकी विज्ञानी प्रयोगशालाओं, चिड़ियाघरों और जीन बैंकों से हर मुमकिन जेनेटिक सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। एड लुई ने एक ब्रिटिश जीन बैंक बनाने में मदद की है, जिसने अब तक 48,000 सैंपल जमा किए हैं। विलुप्ति से पहले डीएनए को स्टोर करना एक आखिरी विकल्प है। कम से कम एक आनुवंशिक विरासत तो रहेगी। क्लोनिंग असिस्टेड प्रजनन का सिर्फ एक हिस्सा है। उसमें कृत्रिम गर्भाधान, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और जीन एडिटिंग भी शामिल हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये संतानें सिर्फ अपनी प्रजातियों की मदद ही नहीं करेंगी, बल्कि इकोसिस्टम पर भी अपना असर डालेंगी। वैज्ञानिक निकिता जिमोव ने एक महत्वाकांक्षी रिसर्च के लिए आर्कटिक में 20 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर प्लाइस्टोसीन पार्क बनाया है। मकसद है जंगली घोड़ों जैसे स्थानीय जानवरों को वापसी संभव कराना, ताकि वो इकोसिस्टम में अपनी सामान्य भूमिका निभा सकें। इकोसिस्टम सदियों से नष्ट हो रहा है। हम पशुओं को यहाँ ला रहे हैं, हम उन्हें यहाँ की परिस्थितियों में ढालते हैं और इस इकोसिस्टम में रहने वाले जानवर धीरे धीरे यहाँ की वनस्पति को बदल रहे हैं। सोच में भी बदलाव आ रहा है, हालांकि अभी धीमी गति से। यूरोपीय संघ ने एशिया और अमेरिका के कुछ देशों के साथ 10 लाख हेक्टेयर जमीन की शिनाख्त की है, जहां वन्य जीवन वापस लाया जाएगा। दूसरी ओर संरक्षणवादी बड़ी संख्या में गुम होती जा रही प्रजातियों की ओर भी ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बॉब स्मिथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप में सीनियर फेलो हैं। ऐसे तकनीकी जुगाड़ों का ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन हकीकत ये है कि वक्त रहते कोशिश करना और चीजों को संरक्षित कर लेना कहीं ज्यादा सस्ता और समझदारी का काम है। ये मान के बैठने की बजाय कि वो विलुप्त होंगे तो लौटा भी लाएंगे हम, है ना? जैव विविधता बचाने के लिए और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। इसलिए भी क्लोनिंग का आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर होगा, अभी इसका कतई पता नहीं है।